हेलो स्टूडेंट। हम सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री की 4 पार्ट यहाँ बना चुके हैं हम। और नेक्स्ट पार्ट के विषय में बात करते हैं, जहाँ हम बात करेंगे आज पुराने और नए धर्म, उनके विषय में। जो प्राचीन धर्म रहे हैं उनमें कुछ बुराइयां रही, और उन बुराइयों के बाद जो क्या है नए धर्म है वो अस्तित्व में आए हैं, उनके विषय में बात करेंगे हम यहाँ पे। इतिहास में जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। धार्मिक परंपराएं हैं वो धर्म से आपसे संबंधित रही हैं। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर ही होती थी। दैवी है देवताओं की बात करते हैं, वो एक ही देवता को पसंद करते थे, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। आमतौर की बात की कभी कभी हो जाती थी, वो बात कहता है किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। यहाँ बात की गई, कहना चाहता है कि ये आस्था है, संगठन मतलब एक ही धर्म के लोगों की जो का उसमें आस्थाएं होती थी, एक विशेष व्यक्ति का हो, एक देवता की बात करो। जैसे जैसे समुदाय इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। सामाजिक संसार की परिवर्तन की बात करता है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग वहां आकर बसने लगे, तो ऐसे में जो क्या है सामाजिक संसार में बदलाव आता है, और ऐसे में आस्थाओं में जो क्या परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलता है। आज हम जैसे जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से एक थे नए देवी देवताओं की पूजा। पहले एक ही देवी देवता की पूजा है, फिर ज्यादा देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा, पहले मंदिरों का निर्माण नहीं था। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि रही है। पुरोहित है ब्राह्मण, उनका महत्व वो बढ़ता गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता है, इनके संरक्षक थे। और नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, और इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में उनका दबदबा और भी बढ़ गया। संरक्षक की यहाँ बात की गई है। जो हम बात करते हैं, कोई प्रभावी प्रभावी या फिर धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे व्यक्ति को मदद या सहारा दे, तो इन्हें सहारा देने वाले हैं वो राजा रहे हैं, वो संरक्षक रहे हैं। तो ऐसी बात की गई है। आगे बात करते हैं, इस युग ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति के अवधारणा के रूप में है। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस पर पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच के, मतलब जो क्या है जो पुजारी है कर्म कांड करते थे, उनके अलावा जो क्या है लोग हैं वो प्रार्थनाओं का जो क्या है सहारा लेने लगे, परमेश्वर को जो क्या है आराधना वो स्वयं करने लगे। इस विषय के विषय में हम 8वां जो चैप्टर होगा उसमें बात करेंगे। यही युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए धर्मों का आगमन भी हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए हुआ। कुरान शरीफ जो क्या है इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक की बात आती है, तो मुस्लिम धर्म की बात करते हैं। कुरान शरीफ का अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं मुसलमान। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, अल्लाह को ही जो क्या वो स्वीकार करते हैं, और अन्य कोई देव देवता की पूजा नहीं करते। जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आप में आस्था रखने वाले व्यक्ति को गले लगाता, चाहे व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे कैसी भी हो, वो बात यहाँ कहते हैं। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री अथवा उलेमा को संरक्षक देते थे। उलेमा होते हैं धर्म को, मतलब इस्लाम धर्म को जानने वाले जो ज्ञाता है, उन्हें उलेमा कहा गया है। हिंदू धर्म की बात इस्लाम में अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे, मतलब दो संप्रदाय में विभाजित हो जाता है, शिया और सुन्नी। तो कुछ शिया थे जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुताओं को स्वीकार करते थे। खिलाफ जो क्या है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है वो खलीफा भी कहलाए यहाँ पे। तो दो शाखाओं में विभाजित है। इस्लाम के आरंभिक दौर में वरक का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाए हैं।
तो नेतृत्व करने वाले हैं खलीफा है। आगे भी इनकी परंपराएं चलती रही। इस्लामिक न्याय विशेषकर भारत में हनफी और सफिया से सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। तो यहाँ ये बात कह रहा है। आगे बात करता है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करने की बात आती है। समय के क्या रहे हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते, केवल घंटों या दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। इनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। तो समय और इतिहास के विषय में जो कालखंडों में बांटने की बात है वो सामाजिक और आर्थिक संगठन के आधार पर बांटने की बात आती है। विचारों और विश्वासों में कितने स्थायित्व रहा है वो बात कहता है। कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाला कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों कालखंडों में बांट दिया जाए तो उसका अध्ययन कुछ इस प्रकार है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है। हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश, इन 3 युगों में बांटा है अंग्रेजी इतिहासकारों ने। शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। अर्थशास्त्र, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। ये कहता है कि संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है, अर्थव्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है, तो वे बदलाव जो क्या है नहीं आते हैं, उनके विषय में बात करता है। इस काली विभाजन को आज हम बहुत कम इतिहासकारों ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक व सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत को स्वीकार करते हैं। आर्थिक और सामाजिक आधार पर तो विविधता की उपेक्षा है वो की जाती रही है, विविधता को स्वीकार नहीं करते। अतीत के विभिन्न कालखंडों में विशेषताएं तय करते हैं कि पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े हैं उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक। 6th क्लास की बात करता है। प्रारंभिक और कृषिकर्मी, शहरों गांव में निवासी और प्रारंभिक दौर में साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन भारत के विषय में बात की जाएगी। कृषक समाज है, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों का उदय है। कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में व्यापारी साम्राज्यों के आगमन के बारे में यहाँ बातें की जाएंगी। तो वो बातें रखी गई हैं। आगे भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। क्या बदलाव आए उनके विषय में है। 16वीं 18वीं शताब्दी, 8वीं या 11वीं शताब्दियों में काफ़ी भिन्न थी। इस काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं रही हैं। मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती रही है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रूढ़िवादी मतलब प्राचीन धारणाओं पर ही जो क्या समाज है वो चलता रहता है, परिवर्तन नहीं होता उसमें कोई भी। और उदारवादी में परिवर्तन हो जाता है। इन 1000 वर्षों के दौरान महाद्वीप में समाजों में परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को इतनी समृद्ध हो गई कि उनसे यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। तो अर्थव्यवस्थाओं की बात करता है, जो साम्राज्य हैं वो इतने समृद्ध हो जाते हैं तो यहाँ आने जो क्या है वो आने लग जाते हैं इसके विषय में। तो यहाँ ये बात कहता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर के विषय में बात करेंगे। तब तक आपका धन्यवाद।